हाँ, सुधांशु जी, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी के बारे में। इसके बारे में बताएँ, आप क्या कहने वाले हैं और क्या संदेश आप फोर्टिस की तरफ से देने वाले हैं? हेलो सर। तो मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु है सर। मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सो आज की जो हमारी प्रेस मीट है और जो आज हम बताना चाहते हैं लोगों को इस प्रेस मीट के द्वारा, वो ये बताना चाहते हैं कि एंजियोप्लास्टी जो है, जिसको हम स्टेंटिंग बोलते हैं आम भाषा में, लोग बहुत ज़्यादा इससे डरते हैं। कई चीज़ों मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग डरते हैं। लोग सोचते हैं कि एंजियोप्लास्टी पता नहीं कितना मुश्किल प्रोसीजर है, और इसकी वजह से जो है ये हम कराएँगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इस वजह से जो है कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि उम्र दराज हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट की पंपिंग कम है, जिनको किडनी की डिसीज़ है, या जिनको कोई और इशू है बॉडी में, वो सोचते हैं कि एंजियोप्लास्टी इतना बड़ा प्रोसीजर है कि हम नहीं करा सकते, या उनको इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन है कि इससे कुछ कराएंगे तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो आज हम ये बताना चाहते हैं इसके थ्रू कि एंजियोप्लास्टी जो है उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। 98-99% सक्सेस रेट है। इनफैक्ट वेरी रेयरली होता है कि एंजियोप्लास्टी फेल हो। दूसरी चीज़ कि अब विद इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि भारत में आ चुका है, पिछले कुछ सालों में एंजियोप्लास्टी इस हद तक टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुकी है, इतने प्रकार के सामान हमारे पास आ चुके हैं, चीज़ें आ चुकी हैं, जिससे कि हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केसेस जो कि पहले इनऑपरेबल कंसिडर करे जाते थे, जिसमें हम आपने सुना होगा कि कई बार ऐसे लोगों को बताया जाता था कि आपकी उम्र ज़्यादा है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, आपकी नाड़ी में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती है, या ये केस बिल्कुल ही इनऑपरेबल है तो आप केवल दवाई पे रहिए, दवाई खाइए। वो केसेस भी अब होने लगे हैं, और फोर्टिस एक पायनियर है उस चीज़ के लिए। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास इन हाउस अवेलेबल है कि जिस चीज़ से लेके इस पूरे एरिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, कई हद तक हम लोग फोर्टिस में कर रहे हैं, अवेलेबल है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वही केसेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी आसपास के एरियाज़ हैं, बहुत जगह आप देखिए कि कार्डियोलॉजी अब बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो रही है, बहुत जगह लोग एंजियोप्लास्टीज़ वगैरह कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो छोटे शहरों में लोग हैं, उन लोग वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो जो एंजियोप्लास्टी का सक्सेस रेट है वो भी कम है, और जो इंटरवेंशन का रेट है वो कम है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, दूर दराज एरिया से आते हैं, और वो ये इस होप के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ हमको बताया गया है कि एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है, तो आप जो है दवाई पे रहिए। और लेकिन सिम्पटम तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, चलने फिरने में सांस चढ़ता है, छाती में दर्द होता है। तो जब वो हमारे पास आते हैं, हम एंजियोप्लास्टिक करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें बाहर बताया गया था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ हो पा रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है इस मीट के थ्रू लोगों तक ये पहुँचाएँ, केवल ट्राई सिटी की नहीं, बाहर भी, कि ट्राई सिटी में अब हब बन चुका है, फोर्टिस हॉस्पिटल पायनियर है उसका, एंड हम ऐसे ऐसे केसेस कर रहे हैं जो कि पहले कंसिडर करे जाते थे कि शायद एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। सो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, और क्या क्या हम करते हैं। हमारे पास ऐसे रोटाब्लेशन के, आईवीएल के, लिथोट्रिप्सी के बलून्स हैं, स्पेशल बलून्स हैं, स्टेंट्स हैं, और इमेजिंग है जिसके थ्रू हम बिना कॉन्ट्रास्ट या कम कॉन्ट्रास्ट के थ्रू एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, स्टेंटिंग कर सकते हैं, और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। एंजियोप्लास्टी का एक मैं जैसे जानना चाहूँगा कि ये जैसे आप वेन काटेंगे, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट जाएगा, वो आगे पूरी वेन्स में जाएगा, घूमेगा। दिस इज़ कॉल्ड सर एंजियोग्राफी। बेसिकली हाँ, एंजियोग्राफी होता है कि जिसमें हम जो है हार्ट में कॉन्ट्रास्ट देके थ्रू अ कैथेटर हम चेक करते हैं कि ब्लॉकेज कितनी है। अब वो क्या होता है कि जो जो टर्म्स है ना सर, उसमें कई बार हम लोगों को अगेन मिस इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे इसमें कोई वेन नहीं काटी जाती है, जैसे एक सुई लगती है, इंजेक्शन हुँ, लगती हुँ। है, वैसे इंजेक्शन के थ्रू एक वायर के थ्रू हम जो है बॉडी में जो आर्टरी यहाँ है इसमें एक्सेस पा लेते हैं। एक कैथेटर होता है, वो कैथेटर जाता है, और कैथेटर में कॉन्ट्रास्ट के थ्रू हम अंदर हार्ट की नाड़ियाँ चेक कर लेते हैं। अब जो कैथेटर है वो इतना छोटा होता है, इतना पतला होता है हुँ, हुँ। कि वो बॉडी में जब जाता है तो पेशेंट को बिल्कुल नहीं पता चलता है। पेशेंट को एंजियोप्लास्टी में उतना ही दर्द होता है जितना कि उसको एक नॉर्मल टेटनस इंजेक्शन लगाने में होता है। तो जितना दर्द इंजेक्शन लगाने में, उतने इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती है, कोई पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया दे के लोकल में ही हम जो है एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी उसी रास्ते से हो जाती है। तो कोई कट नहीं होता है, कोई इसमें टाँके नहीं लगते हैं, नो स्टिचेस,
कोई दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का सा इंजेक्शन वाला पेन होता है, और कैथेटर के थ्रू ही जो है हम तार ले जाके बलून फुला के स्टेंट लगा सकते हैं। सारा प्रोसीजर उस कैथेटर के थ्रू हो जाता है और वो कैथेटर जो है प्रोसीजर के बाद निकाल लिया जाता है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, वेरी गुड सक्सेस रेट है। और इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता है, और पेशेंट जो है अगर मॉर्निंग हमने एंजियोप्लास्टी करी तो शाम तक उसको डिस्चार्ज भी हो जाता है। एक बात और, जैसे ब्लॉकेज है कहीं, तो एंजियोग्राफी कितनी सहायक है उसको ब्लॉकेज को खोलने में? सर एंजियोग्राफी केवल एक टेस्ट है। ओके। एंजियोग्राफी बताता है कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, कितनी है, स्टेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है, और स्टेंट लगेंगे तो कितने स्टेंट की ज़रूरत है। इसमें हमें कुछ स्पेशल टाइप के बलून की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई इमेजिंग वगैरह करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं। एंजियोग्राफी केवल टेस्ट है। जब एंजियोग्राफी में हम पता लगा लेते हैं तो फिर हम जो है उसी रास्ते से, उसी कैथेटर की मदद से वायर ले जाके बलून फुला के स्टेंट लगा के उसको खोलते हैं, उसको मतलब एंजियोप्लास्टी कहते हैं। आपने एक वायर पहले लगाई टेस्ट के लिए, हाँ, आप मुझे स्टंट की जरूरत पड़ गई, तो वो स्टंट उसी के थ्रू चला जाता है। उसी वो जो कैथेटर लेके गए हैं जिससे हमने चेक किया है, बस उसी कैथेटर के थ्रू ही जो है हम वायर ले जाके उसको स्टेंट कर सकते हैं। उसमें कोई नया कट नहीं लगना है, कोई नया पेन नहीं होना है, उसी के थ्रू सारा हो जाता है। उसको चेक करने को हम एंजियोग्राफी बोलते हैं, उसको ठीक करने को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। बस एक बात और, इस जैसे एंजियोग्राफी किसी ने करानी है तो उसका क्या खर्चा आएगा वैसे नॉर्मली, और कितना खर्चा आता हाँ, है? सो नॉर्मली 15-20 हज़ार रुपये लग जाता है एंजियोग्राफी का, और अगर स्टेंट हमने करना है तो लाख से 2 लाख 3 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सामान यूज़ हो रहा है ना। कितने स्टंट लगेंगे? एक स्टेंट्स लगेगा, दो कितने लग लगेगा? रहे हैं, बलून कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, वायर्स कितनी इस्तेमाल हो रही हैं, सामान कोई स्पेशल बलून, कोई स्पेशल डिवाइस तो नहीं यूज़ हो रहा है, कोई सपोर्ट के लिए हमें एक बलून वगैरह तो नहीं यूज़ करना पड़ा, उस हिसाब से कॉस्ट आता है। बट यूजुअली आमतौर पे इतना ही कॉस्ट आता है और जो है सक्सेसफुली करी जा सकती है। डॉक्टर सनासु जी, चंडीगढ़ न्यूज़ हमें बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।